बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। आज की कहानी का नाम है डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर हस्बैंड, आज टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें लिखा था कि शादी के 3 साल बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर होने लग जाते हैं और अपनी दिल की फीलिंग्स एक दूसरे से कह नहीं पाते। टीवी वाली साइकोलॉजिस्ट मैडम ने कहा कि ऐसी हालत में कपल्स को एक दूसरे को चिट्ठी लिखनी चाहिए और उसमें ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स कहनी चाहिए जो वो फेस टू फेस नहीं कह पाते। इसलिए मैंने तुमको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है और खुद इस कमरे में लॉक हो गई हूं और अब हम अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को लिखेंगे। टीवी पे क्रिकेट देखने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने केबल का तार हटा के फोल्ड करके लकड़ी वाली अलमारी में रख दिया है। चलो अब ध्यान से लिखो। देखो, मेरी फीलिंग्स ये हैं कि तुम्हें मुझसे अच्छी वाइफ तो सारे याद शहर में मिल ही नहीं सकती। बल्कि ये बात तो मुंह दिखाए के बाद तुम्हारी मम्मी ने खुद मुझसे कही थी। मुझे याद है, मैं अपना गोटे वाला लहंगा पहनने जा ही रही थी लेडीज संगीत के लिए कि वो गेस्ट्स को विदा करके आई थी। बोली, पप्पी बेटा, हमारा विकास तो ना बुद्धू है, वो तो तू मिल गई, अब जिंदगी बन जाएगी इसकी। देखा, बना दी ना तुम्हारी जिंदगी। और तुम्हारे मुंह से तो 2 बोल कभी फूटते नहीं है कि पप्पी थैंक यू, तू इतना काम करती है, कभी 2 मिनट आराम भी कर लिया कर। कि पप्पी तू बड़ी सुंदर लग रही है आज, तो लाल कलर पहना कर, तुझ पे सूट करता है। कि भाई पप्पी तू जो बैगन का भरता बनाती है ना, बाय गॉड 5 स्टार कुक भी नहीं बना सकता। क्यों? ऐसे 2 बोल तारीफ के कहने में मुंह में छाले पड़ जाते हैं क्या? मैं नहीं करती तुम्हारी तारीफ। धत तेरे की, इस पेन की रिफिल को भी अभी खत्म होना था। रुको, हाँ, मिल गया दूसरा पेन। तुम ना सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें ना एक दिन के लिए वाइफ बना के देखना चाहिए, नानी याद आ जाएगी। जब आओगे ससुराल 1 फुट का घूंघट डाल के चल रहे होगे, बस पैर दिखाई देंगे। एनीवे, माइंड मत करना है, सच्ची सच्ची सब लिखनी है अपनी दिल की बात लेटर में। लेकिन कभी बहू बन के देखना, तब फील होगा। और मुझे पता है वहां बगल के कमरे में तुम क्या कर रहे होगे, कोस रहे होगे मुझे। और क्या, ज्योतिषी ने कहा था ससुराल पे राज करेगी पप्पी। यहाँ गुलामी करवा रहे हो मुझसे, गुलामी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर वाइफ, पप्पी तेरी ना यही चीज मुझे पसंद नहीं आती। अब तूने टीवी पे कहीं किसी को कहते सुन लिया कि हस्बैंड वाइफ को 3 साल बाद एक दूसरे को लेटर लिखना चाहिए, तो तूने मुझे कमरे में लॉक कर दिया, कागज पेन थमा दिया और केबल का तार निकाल दिया। वही केबल का तार निकालने की क्या जरूरत थी यार? यही है ना तेरा हमेशा का लफड़ा। चल, मुझे सच्ची सच्ची लेटर लिखना है ना, ये ले मेरी फर्स्ट कंप्लेंट। कोई तुझसे कुछ कह दे तू मान जाती है, अपनी अकल तो चलानी नहीं है। मिसेस खरबंदा ने कह दिया कि दरवाजे पे एंटर करते ही शीशा होना चाहिए, तो तू अकेले ही ऑटो में सादिक नगर जाके, इमेजिन सादिक नगर जाके 3000 का शीशा लाने चली गई। अब गुड लक का तो पता नहीं, जो भी मेहमान आता है उसमें पहले बाल जरूर सेट करता है। तू ना बड़ी सीधी है, तू अब भी वही वो क्या कहते हैं ऑफिस में बहन जी टाइप है। अरे यार, थोड़ा सा मेकअप शेकअप सीख ले। एक बात कर, तू जीन्स क्यों नहीं ट्राई करती? मुझे पता है पापा जी को बहुओं का जीन्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे होंगे तो फिर से अपना साड़ी चूड़ा पहनने लग जाना। नहीं देख, डोंट माइंड। हाँ, तू नहीं कहा था कि सब जो दिल में है सब बोल दूं। अच्छा, एक और शिकायत है मेरी पप्पी, तेरे को ना खाना बनाना नहीं आता, अभी तक नहीं। बाय गॉड, मतलब रोज ऑफिस में सब लोग लंच बॉक्स खोल के बैठते हैं, मैं नहीं जाता। कह देता हूँ नहीं यार तुम लोग खाओ, मुझे अभी काम है, बाद में खाता हूँ चुपचाप। क्यों पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आलू खाए और फील करे कि अरे विकास की वाइफ ने कितना नमक डाल दिया। सब चिढ़ाते हैं कि भाई विकास तो अपनी वाइफ के बनाए हुए पकवान शेयर ही नहीं करना चाहता हमारे साथ, इसलिए कभी लंच बॉक्स ही नहीं निकालता। अब तू ही बोल, कोई कढ़ी में 6 चम्मच नमक डालता है क्या? किचन में टीवी लगा के खाना बनाएगी ना तो यही होगा पप्पी। और बताऊं, तू जब मेरे लिए पैकिंग करती है ना टूर पे जाने के लिए,
मैं होटल में बैग खोलता हूँ तो लगता है कि या तो खुद को झापड़ मार लूं या अटैची को। यार तुझे पता है कितनी मीटिंगों में मैं बिना मोजे पहन के गया हूं, पैंट नीचे पुश करता रहता हूं बार बार ताकि एडी ना दिखे। पप्पी तू ना एकदम सिंगल पीस है यार। रुक जा पेपर ले आऊं और अभी तो बड़ी शिकायतें याद आ रही हैं मुझे तेरी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर हस्बैंड, तुम्हें कभी तो फील होता होगा ना कि तुमने मेरी कदर नहीं की। कितना अच्छा खाना बनाती हूं मैं, कढ़ी बनाना तो खास तुम्हारे लिए सीखा। शाम को मिसेस आहूजा कितनी बार कहती हैं वॉक पे आ जा, वॉक पे आ जा। नहीं जाती हूँ क्योंकि उस समय तुम्हारे आने का टाइम होता है और मैं जानती हूँ कि तुमको सक्सेना अंकल के यहाँ से चाबी मांगना कितना नापसंद है। बीएड किया था ये सोच के कि कहीं टीचिंग करूंगी। बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है ना मुझे, तुम तो जानते हो। लेकिन नौकरी नहीं की। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। तो मैं हमेशा यही बताती हूँ ना कि मुझे नौकरी करने का शौक नहीं है, मुझे घर पे अच्छा लगता है। सब झूठ। मैं कितनी बार हसरत से खिड़की के बाहर देखती हूँ जब पड़ोस की सब लेडीज सुबह सुबह अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के वर्किंग वुमन की तरह बस स्टॉप की ओर जा रही होती हैं, इतने कॉन्फिडेंस से। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं होता वर्किंग वुमन बनने का? मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ईमेल करना चाहती हूँ, वो क्या कहते हैं चैट करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि पप्पी तो उल्लू है, कंप्यूटर पे क्या करेगी, गेम खेलेगी बस। तुम्हें पता है कुछ, मैं बीकॉम की क्लास में पूरे याद शहर में 4th नंबर पे आई थी। मैम कहती थी बेटा तू बहुत अच्छी टीचर बनेगी, और यहाँ टीचर कहाँ फटीचर बना के रख दिया। मेरा फ्रेंड सर्कल क्या है पता है? बाई, दूध वाला, पेपर वाला, जमादार। कितनी अकेली फील करती हूँ मैं, तुम्हें पता है क्या? एजुकेटेड लड़की जब घर बैठती है ना खाली हस्बैंड की सेवा करते हुए तो क्या फील करती है पता है तुम्हें? लो जी, मैं तो रोने लगी। पता है क्या कहोगे? पप्पी तेरा यही प्रॉब्लम है कि हर बात पे तू रो देती है, बात बाद में खत्म होती है तू रो पहले पड़ती है। पर क्या करूं, बुरा लगता है तो रो देती हूँ, डोंट माइंड। हाँ, पर क्या सोचते हो मेरे सपने नहीं थे शादी के पहले? जैसी भी थी, छोटी सी नौकरी थी मेरी, सब छोड़ दिया। इस देश में हम जैसी लड़कियों की यही किस्मत है रे। शादी तक जिंदगी हमारी, फिर ससुराल की। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर वाइफ, यार पप्पी तो एक बात बता, तुझे मुझ में हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों दिखती है? तू मुझे परफेक्ट क्यों बनाना चाहती है? तू मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? भाई टीवी का रिमोट तो कभी देती नहीं है, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल छीनना चाहती है। तू टीवी देख चुकी, सोने जा रही है, तो भाई साहब मैं भी टीवी स्विच ऑफ करके चल दूं? वाह जी वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? तुझको मुझ पे ब्राइट कलर पसंद है तो मैं भी बाय फोर्स लाल पीला हो जाऊं? मुझे नहीं पसंद है यार ब्राउन जूते, क्यों पहनूं मैं? अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में 2-4 मिठाई खाना चाहता हूं तो उस पे हंटर लेके रोक लगा देगी। यार लड़कियों का ये सीन कभी समझ नहीं पाता मैं। जब कुंवारी होती है ना तो जी अपने आप को पूरा पूरा ढाल देंगी बॉयफ्रेंड के रंग में। उसे कुल्फी पसंद है तो कुल्फी खाएंगी, चाहे लाइफ में हमेशा कुल्फी से छी छी कह के नफरत की हो। उसे कुल्फी के ऊपर फालूदा पसंद हो तो देखिए कैसे मन में राम 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 करते हुए फालूदा भी डलवाएंगी। उसे चाइनीज पसंद हो तो चाहे खुद को जितना समोसे खाना हो, चाट खाना हो, जाके जी मंचूरियन ऑर्डर करेंगी और मजे में खाएंगी। अगर बॉयफ्रेंड को गजलें पसंद हो और खुद को डांस नंबर, तो भी मजाल है कि जगजीत सिंह के सीडी खरीदना शुरू कर दें। और बाय गॉड जिस दिन शादी हो गई उस दिन तो जैसे एक सीधी सादी ब्राउन पेपर के जिल्द चढ़ी कॉपी का जिल्द उतर गया और अंदर निकला एक नया चेहरा। अब तो जी मजाल है कि खुद क्या हस्बैंड भी कुल्फी फालूदा खा ले, बस तू वही जिल्द चढ़ी कॉपी है पप्पी। शादी के पहले तो मैं जो पहनूं तुझे अच्छा लगता था, मैं जो कह दूं तुझे बड़ा क्यूट लगता था, और अब उस दिन पार्टी में तू अमर शुक्ला के जोकों पे तो बड़ा हंस रही थी, जैसे हम तो जोक नहीं सैड सॉन्ग गा रहे हो। ओए हम नहीं जलते क्या? शादी के 3 साल हो गए तो क्या हमारी फीलिंग्स नहीं है क्या? हमें भी मन करता है कि पहले की तरह अभी भी तू मेरे साथ शरारत करे, मेरे साथ पिक्चर देखने चले,
जब पापा जी नहीं देख रहे हो तो चुपचाप से गाल पे एक चुम्मी देके भाग जाए। हमें भी मन करता है कि तू सुबह सुबह प्यार से जगाए, चाय का प्याला दे और अपना खूबसूरत खूबसूरत थोबड़ा दिखा के दफ्तर में मेरे एक और मनहूस दिन को नॉन मनहूस बना दे। नहीं, बट आई थिंक तू बदल गई पप्पी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर हस्बैंड, तुम ना बदल गए हो। लड़के सब एक जैसे होते हैं। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आएंगे 5 मिनट को मिलने के लिए। मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका हो तो इतने धार्मिक हो जाएंगे कि भैया नहा धो के साफ कपड़े पहन के जूते उतार के प्रसाद की लाइन में खड़े हो जाएंगे, कहो 16 सोमवार कर डालें। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो लड़की कह भर दे कि मुझे जी जलेबी खानी है। अरे चाहे हलवाई के घर जाके उसे नींद से जगा के अंगोछा उड़ा के साइकिल के पीछे बिठा के गली में उसकी दुकान में जाके चाशनी बनवानी पड़े, लेकिन भैया जलेबी सट से मिल जाएगी। और जब वही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाते हैं, अरे दैया, मैं तो तुमसे कह के हार गई कि मेरी चप्पल टूट गई है, चला नहीं जा रहा है, जरा मछली मोहल्ले की मार्केट से चप्पल दिलवा दो। ना जी ना, मजाल है कि साहब टस से मसो। पप्पी तुम ही चली जाओ, मैं थक गया हूं। अरे हम तो जैसे यहाँ पे मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पे बैठे रहते हैं ना दिन भर, हम थकते थोड़ी हैं। पोछा तो हमारे दरबारी लगाते हैं, मार्केट से सब्जी तो दरबारी लाते हैं। तुमने सोचा है कभी हमारे पाँव में कितना दर्द रहता है जब रात को बर्तन साफ करके आते हैं, कैसे फट गए हमारे पाँव पानी में काम कर करके। तुमसे तो कभी ये नहीं हुआ कि पप्पी ये ले तेरे लिए मॉइस्चराइजर लाया हूँ, पप्पी चल तुझे शिमला घुमा लाता हूँ LTA की छुट्टी पे। और जबकि जब देखो हम ये सोचते रहते हैं कि विक्की को क्या अच्छा लगेगा, विक्की इस बारे में क्या सोचेगा। पर तुम कभी नोटिस करो तो ना, तुम्हें पता है मैं कितना टाइम लगाती हूँ ड्रेसेस खरीदने में, ये सोचते हुए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, या सब्जी मार्केट जाके सब्जी खरीदने में कि पप्पी को कटहल पसंद नहीं है। देखो विक्की, मुझे पता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है पत्नियों को अगर उनके हस्बैंड्स उन्हें झूठ मूठ ही कह दें, झूठ मूठ यकीन दिला दें कि हाँ मैं हूं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी डियर वाइफ डियर हस्बैंड। डियर वाइफ, यार पप्पी 20 मिनट हो गए यार, एक ही घर में बैठे बैठे तेरा चेहरा नहीं देखा, कुछ अजीब सा लग रहा है, मिस टाइप का कर रहा हूं यार तुझे। अब तक तू एक बार जरूर पूछ चुकी होती, चाय पीनी है क्या मुझे। कितना ख्याल रखती तू मेरा, और मैं हूं ना कि 20 मिनट से मैं तेरे अगेंस्ट भड़ास निकालता जा रहा हूं। मेरा फॉल्ट नहीं है, तूने कहा था कि कागज पे दिल की बात लिखो। भड़ास निकाल तो ली, लेकिन थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूं। हम मर्द लोग ना जब हमें मौका मिलता है बीवियों की बुराई करने का, यार क्या है ना, हम लोग थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। शायद शादी के बाद क्या होता है कि हर लड़का और लड़की एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जैसे प्यार तो सिर्फ एक टोटका हो, एक ट्रिक जो लोग किसी को शादी के लिए राजी करने के लिए यूज करते हो। बस जब मैं सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड था तो सोचता था कि शादी होगी तो पप्पी के लिए ये करूंगा वो करूंगा, पप्पी को ऐसे खुश रखूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, उसको गिफ्ट दे के सरप्राइज करूंगा। पहले मैं 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आता था तुझे 5 मिनट को मिलने के लिए। अब रोज सामने होते हैं, साथ रहते हैं, पर वो बात नहीं है। गलती हो सकता है मेरी ही हो पप्पी। हस्बैंड बनने के बाद हम लोग शायद लवर बनना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पहले तो मिलने को तरसते थे, अब तो साथ ही रहते हैं। ना अब वो कहीं जाने वाली है ना प्यार, तो फिक्र कैसी यार पप्पी। और क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज में रोज की जद्दोजहद मारामारी में भूल जाते हैं हम लोग कि एक दूसरे के लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। एक दूसरे को एक दूसरे की अहमियत बताना जरूरी है, ये कहना कि हाँ तुम जरूरी हो मेरे लिए, हाँ मेरी जिंदगी तुमसे पूरी होती है। हाँ अगर हम 20 मिनट तुझे एक ही घर में रह के नहीं देख पाए तो हम खाली खाली महसूस करते हैं। पप्पी हम ना कोई हीरो हीरोइन तो नहीं है,
हम तो एक एवरेज इंडियन कपल हैं यार। पापड़ अचार खाते हैं, पिक्चर देख के रो लेते हैं, लेकिन तू मुझे खास फील कराती है पप्पी। मैं आज तुझे वो कहना चाहता हूँ जो शादी के बाद मैंने कभी नहीं कहा, कहना भूल गया। पप्पी, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। अब अच्छा हस्बैंड अच्छा लवर बन के भी दिखाएगा। बस इतनी सी थी आज की कहानी।